हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के अंदर वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम, अब ये जो आपको नजर आ रहा है H2O, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है सिद्धिका, क्या है ये? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और अगर मैं इसके भी टुकड़े करूं, मतलब इसको और इसको भी अलग कर लूं, तो H और O जो अलग अलग हो रहे हैं, इनको मैं क्या बोलूंगा? आइटम, सॉरी एटम। क्या बोलूंगा? एटम। क्या बोलूंगा? एटम। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि क्या डेफिनेशन दी थी महर्षि कनद ने एटम्स की। All matter is made up of small particles called atoms and molecules. Different kind of atoms and molecules have different properties, due to which different kind of matter also show the different properties. ठीक है, ओके जी। Due to which different kind of matter also show different properties. ठीक है जी। तो इन्होंने क्या बोला था? जो पहली स्टेटमेंट मेरे सामने आती है महर्षि कनद के द्वारा, वो क्या आती है? वो ये आती है, चैप्टर का नाम लिख रहे हैं हम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? का बच्चा ऐसा गया, वापस ही नहीं आया। तो मम्मी से बात कर रहा है या सभा बिठा रहा है, कैबिनेट मीटिंग कर रहा है? सर को ये टाइम बोलना चाहिए नहीं, हमें सर को ये टाइम बोलना चाहिए, सर से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए इस टाइम के लिए, परंतु अगर सर ने आने से ही मना कर दिया तो ठीक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ तो महर्षि कनद ने एक स्टेटमेंट दी, क्या बोला उन्होंने, एक बार देख लेते हैं हम। विच इज, देखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लिख लेते हैं, ऑल मैटर is made up of, साथ साथ लिखो मेरे से सिद्धिका। सिद्धिका, हाँ जी लिख रही हूँ। ओके बेटा। कभी कभी मैं सोचता हूँ बिल्कुल उड़ के आ जाऊँ, बिल्कुल ना वो ना करना पड़े मुझे, बाइक ना स्टार्ट करनी पड़े। कोई तरीका है ऐसा? मजा नहीं आ रहा क्लास में आज ना, निकुंज नहीं है इसलिए। देख रहे हो सिद्धिका, तनवीन पूछ रही है निकुंज कहाँ गया, बताओगे उसे? निकुंज आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता ना, वो बेटा आपसे पूछ रही है। आपको नहीं, तनवीन को नहीं पता? नहीं। हाँ, बता के नहीं हाँ। गया वो। जयपुर गया, जयपुर। सिद्धिका, बता। हाँ जी। यू आर गेटिंग सैवेज डे बाय डे। नो नो, आई एम नॉट। आज के बाद, आज के बाद तनवीन ना कभी ये बात बोलेगी नहीं। मैं सीधे बात ही नहीं करूंगी। तो मैं बात ही नहीं करूंगी मेरे से तो दीदी की लड़ाई हो गई। किसी से नहीं हुआ। आपसे तो मैं कर लूंगी सिद्धिका, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बस आप मुझे मानते नहीं हो अपने बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंडशिप है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका बेस्ट फ्रेंड तो निकुंज है। नहीं, आपको निकुंज ज्यादा अच्छा लगता है। सर बता दो जरा फिर। मैं क्या बताऊं, तुम्हारी बातचीत था आपस में, तुम लड़ोगे आपस में, मेरे को बेनिफिट है ना, फिर ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। सर नहीं, मजा ऐसा आएगा कुछ जब नहीं मैं है। यूट्यूब आपको पर पता है, वीडियो देखूंगा। आपको पता है अंग्रेजों ने इंडिया में आने के बाद क्या किया था? रूल कैसे? कैसे? डिक्टेटरशिप। डिवाइड एंड रूल। मैं क्या कर रहा हूँ? उनका काम। ओके, तो महर्षि कनद की यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, छोटा लिखना था, बस इतनी कैसे लिखूंगा। All matter is made up of small particles called atoms and molecules. Different kind of atoms and molecules have different properties, due to which different kind of matter also show different properties. अलग अलग एटम की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। नाउ
अब ये जो प्रॉपर्टीज आती है इसके बारे में और डिटेल में समझने के लिए अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या है मेरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब हम एक बार देख लेते हैं। क्या बताओगे आप मुझे? ओके, क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जब दो पार्टी जो एटम्स होंगे दो, वो क्या होंगे, हमेशा आपस में एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होंगे। क्या होंगे? मेरे पीछे बोलो ना यार, मजा ही नहीं आ रहा क्लास में। बोलो केमिकली कंबाइन होंगे। क्या होंगे? तन्वीन की तो आवाज ही नहीं आ रही। Chemical combine. तन्वीन तो कह रही है मैं सिद्धिका को निचोड़ दूंगी यार। अब मिले सर ये वैसे, अब ठीक मैं है उसको खा जाऊंगी। सिद्धिका सर, वो इतनी बुरी नहीं है। कौन? तन्वीन अच्छी बच्ची है वो। हाँ डर रहे हो ना अब आप? मैं क्यों डरूंगी सर, ऐसी बातें करते हो। आप अच्छा चलो बताओ। ठीक है, अब अपनी दोस्ती वापस कर लो, एक दूसरे को सॉरी बोलो और आपस में ऑनलाइन अच्छा गले मिल लो एक दूसरे से। सर, हमारी लड़ाई नहीं हुई, हमारा प्यार है, हम सॉरी क्यों बोलेंगे किसी को। सही बात है। सही बात है, ओवियान, आप लड़ाई करवा रहे हो, बात तो ये है। यस सर, ओवियान निकुंज को फोन करियो। अभी कर रहा हूँ चल मजाक कर रहा हूँ। सर। आया, मैं एग्जाम लीव कर कर आया। तू बेटा यही करता रहियो, आना जाना पढ़ियो है नहीं है, नंबर नहीं तेरे तो आते नहीं। आपने ही बोला है। अब बैठा रहा चुपचाप क्लास में। तेरा फोन उठाएगा वो जयपुर में? क्या? जयपुर गया ना वो? हाँ, वो जयपुर में करने क्या गया है? मुझसे पूछो सर। सिद्धिका फिर भी आपका क्लास आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मेरे को नहीं पता। क्लासमेट नहीं है? नहीं। घूमने गया है कि टूर्नामेंट में गया होगा आई थिंक। अरे मेरा क्लासमेट नहीं है, क्लास में थोड़ी है मेरे वो। ओके, सेक्शन मेट तो है, सेक्शन में सर क्लासमेट तो है, स्कूल मेट तो है। स्कूल मेट है, ठीक जानती है, हूँ, बात तन्वीन होती है। तन्वीन कुछ कह रही है उसको बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ रही, बताओ। मैं कुछ नहीं पूछ वो रही। वो कह रही घूमने गया है वो। नहीं नहीं, पढ़ाई की ट्रिप है। ट्रिप पे गए वो। घर में तो पढ़ता नहीं है, हाँ। वहां जाए जयपुर जाके पढ़ेगा। सर इनके स्कूल वाले एस्ट्रोबोट लेके गए होंगे। हमें भी क्या? है ट्रिप जयपुर जाने की पिछले साल। अच्छा, अब हम सीधा फ्रांस गए। सीधा फ्रांस? छोटी यूरोप में गई ना कहीं। छोटी मोटी ट्रिप नहीं, वहां सीधा फ्रांस जाएंगे। सीधा फ्रांस सीधा जाएंगे। फ्रांस जाएंगे। ये नहीं करते जयपुर जूपुर जा रहे, वो भी एजुकेशनल ट्रिप। ठीक मैं है, गई थी, मतलब 6th में गई थी, आगरा गई थी मैं, अच्छा ताजमहल देख के आई थी, बड़ा पका। और जस्ट अभी मैं जिम कॉर्बेट होके आया हूँ स्कूल के साथ। हम भी जा रहे हैं, एडवेंचर आइलैंड जा रहे हैं हम। एडवेंचर आइलैंड भी एजुकेशनल ट्रिप है राइट? नहीं नहीं, वैसे जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट, चल जिम कॉर्बेट तो एक बार को समझ में आता है कि वहां तुम्हें टाइगर अरे मैं दिखेगा मेरे मजाक जैसा। कर रही हूँ यार, कौन सी एजुकेशनल ट्रिप होती है जयपुर को। मे भी आपने बोला, हमने सीरियसली लिया, हो गया, हमने सोचा नहीं नहीं नहीं, होती है। होती है पिछली लेकिन। बार गए थे हम रणथंभौर, पता नहीं क्या मजा आया था, ऐसे बेकार सा एकदम। हमारे भी फॉर्म में आया था, कोई बच्चा नहीं गया तो कैंसिल हो गया। वाओ, आपकी क्लास में बच्चे हैं? हाँ, आई थिंक बच्चियां थी। हम भी बच्चे ही हैं, ओह इंसान ही है हम भी। ओके ओके, चलो सर अब मेरा स्कूल कोएड हो गया है। अब हुआ है ना? हो गए हैं, 2 साल हो गए। अपने स्कूल वालों को बोलो कि दैट, अच्छा वो अभी अभी आजाद हुए हैं। अरे यार सर बस कर दो। अब इनका स्कूल अभी भी आजाद हुआ है, वो पहले बंदी बना लिया था। सर और मैं डिस्कशन कर रहे थे इसी बात पे थोड़े टाइम पहले। हाँ, किस चीज पे? क्या आपका स्कूल अभी भी आजाद हुआ है? लिटरली आपको पता है सिद्धिका इसके स्कूल में लड़ाइयाँ नहीं होती। होती है, बहुत होती है, आपको नहीं पता क्या क्या होता है, पागल है सर फिर तो मजा ही नहीं है। पागल। वैसे वाली लड़ाइयाँ नहीं होती जैसे लड़कों की होती है। अरे बहुत पागल है सर, वो एक दूसरे को बाथरूम में लॉक करके आ जाती है, देख रहे हो? हाय, बदतमीजी होती है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। नहीं, और जो बेवकूफ है। और लड़के होते पता क्या करते, वो दरवाजे तोड़ देते। एक्चुअली अच्छी बात है ना। लड़के होते दरवाजे के ऊपर से निकल के आ जाते, दरवाजा तोड़ देते। और उसके बाद आने के बाद भी ना वो लड़ते नहीं या गालियां नहीं देते एक दूसरे को, वो कहते ओए होए होए हा हा हा, पागल है क्या, हा हा हा, लेकिन मजा आ गया, मतलब टाप आया, हा हा हा, इस तरीके। अरे ऐसा तो अच्छी सर बात सुनो, हाँ नीचे करना है, 1 मिनट लिखना है। रुक जाओ, मैं लिखवा रहा हूँ रुक जाओ। बनाओ, सर नोट लिख बनाओ। लिया। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 3 होते हैं, विच इज पहला है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
दूसरा आता है इसमें लॉ ऑफ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, और तीसरा आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लिखना जो है? हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। हाँ अब रुक जाओ, मैं बता देता हूँ, मैं बना देता हूँ नीचे, विच इज मैं तो अपनी बुक से लॉ ऑफ, इधर देखो, उसमें नाम नहीं दे रखा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमें समझना है इनका केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें बेसिकली 3 चीजें हैं। ठीक है, पहला है मेरा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मेरे साथ साथ लिखना बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड तीसरा है मेरा, सिद्धिका आपका एग्जाम कब है, अभी जो पीटी किसका? आएगा, अभी जो आप जैसा डेट पीटी शीट आना नहीं आई, एक्सपेक्टेड, पता नहीं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है बेटा, अब ले आओ अंदर से पावर बैंक और वो, क्योंकि 3% बैटरी रह गई है। तीनों लॉज एक बार समझ लेते हैं, अगर हमें एटम्स को जेन्युइनली समझना है तो। ठीक है, नाउ ज्ञान, हाँ यस जी। सर। जस्ट इमेजिन कल क्या हुआ, क्या? ओवियान से बात कर रहा हूँ, ओवियान, हाँ जी सर। वो हुआ जो मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा था, 1 साल से बोल रहा जिम हूँ। में लिया। यस, सर देखा, मेरे को पता था यही होएगा। मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पेन कर रहे हैं थोड़ा सा। आगे चलते हैं नाउ, बट पता है अब क्या होगा, अब मेरी कांग्रेचुलेशन, आप 6 महीने बाद जिम चले गए, 6 महीने बोल के। यस, पर अब नजर ना लगे, टचवुड। ठीक है, वुड नहीं है, मार्बल है। ठीक है, ओके, आगे आगे चलते हैं। मैंने मार्बल स्कैम को हो टच, मैं हमेशा स्कैम हो गया। आगे चलते हैं, तो एक बार पढ़ो बेटा, आप पढ़ो यहाँ से, द लॉज। समझ गई। The laws of chemical combination are experimental laws which have been formulated by, बोलते जाओ, मैं देखूं कैसे, आपका हाथ है उस पे, करूं underline, वो हाइलाइटर वो है, वो लेजर पेन है। which have been formulated by scientists ही होगा after performing large number of experiments involving various types of chemical reactions. These experimental laws ultimately led to the idea of atom being the smallest unit of matter. In fact, the laws of chemical combination played a significant role in the development of Dalton's atomic theory of matter. In this class, we will study. आगे कुछ पढ़ने लायक है नहीं। ठीक है, तो अभी जो हमने ये लॉज पढ़े हैं, इसके बारे में हमें पता चला कि ये लॉज 2 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे और कंफर्म कर रहे थे। क्या? पहली चीज, अच्छा मेरी आवाज तो क्लियर है ना सबको? हाँ जी। यस सर। अगर क्लियर ना हो बता देना, क्योंकि मैंने बर्ड्स लगाए नहीं है अभी, बिल्कुल स्पीकर पे है। आइडिया ऑफ एटम्स बीइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इन तीनों लॉज के बाद एक चीज कंफर्म हो गई थी कि इस दुनिया में सबसे छोटी चीज जो होती है वो क्या होती है, वो होती है एटम। क्या होती है? एटम। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इन्होंने क्या बोला कि बाद में जाके जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसको भी इन्होंने ही सपोर्ट किया, इन्हीं लॉज ने। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको? यस सर। ओके, यहाँ से 2 चीजें निकल के आती है, तो जो 2 चीजें हमने हाईलाइट करी है उसको हम नीचे लिख लेते हैं एक बार, विच इज क्या? आइडिया ऑफ एटम बीइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर।
idea of atom being the smallest unit of matter, पहली बात। दूसरी बात, इससे हेल्प क्या मिली थी, डेवलपमेंट हुई थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डायरेक्ट बेनिफिट मिला था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको? यस सर। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। पढ़ो तनवीर, पढ़ो भी और हाईलाइट भी करो। पोर्ट्रेट करो। स्टार्ट। Law of conservation of mass. In 18th century, scientists noticed that if they carried out a chemical reaction in a closed container, there was no change of mass. This preservation of mass in a chemical reaction led to the formulation of the law of conservation of mass, or the law of conservation of matter. Law of conservation of mass was given by Lavoisier in 1774. According to this law of conservation of mass, matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. The substances which combine together in a chemical reaction are known as reactants, whereas the new substances formed or produced as a result of the chemical reaction are called as products. The law of conservation of mass, which means that in a chemical reaction, the total mass of products is equal to the total mass of the reactants. There is no change in mass during a chemical reaction. Since there is no gain or loss in a chemical reaction, the mass remains conserved. Please note that the term total mass of reactants and products includes solid, liquid, gases, including air, that are of a part of reaction. The law of conservation will become clear from the following example. For example, when calcium carbonate is heated, a chemical reaction takes place to form calcium oxide and carbon dioxide. It has been found by experiments that if 100 grams of calcium carbonate are decomposed completely, then 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide are formed. This can be written as जो भी लिखा हुआ है. In this example, calcium carbonate is the reactant and it has the mass of 100 grams. Calcium oxide and carbon dioxide are the product and they have total mass of 56 grams plus 44 grams, 100 grams. Now, since the total mass of the products is equal to the mass of the reactant, there is no change of mass during the chemical reaction. The mass remains same or conserved. So, this example supports the law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया? किसी का माइक खुला है? यस सर। अभियान अपना माइक बंद कर। है ना, हमारी आवाज आ रही थी ना? हाँ, बैक आ रही है। मेरी बात सुन। क्या बोल रखा है यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या, वो देख लेते हैं एक बार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये केमिकल रिएक्शन है, ये वाला पार्ट सारा रिएक्टेंट है और ये वाला पार्ट सारा प्रोडक्ट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? सिद्धिका बोलो से यस और नो। यस। ओके, इतनी बात क्लियर है? ओबियान से यस और नो। Mass of reactant. यस सर। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरी लाइन जो आती है इससे निकल के वो क्या आती है, तो सारे पॉइंट्स हम इसमें एक बार नीचे लिख लेते हैं। पहला देखना बहुत ध्यान से, which is बढ़िया सा कलर लेते हैं। कौन सा कलर ले? ग्रीन लेते हैं, चलो। नहीं, ग्रीन नहीं। ग्रीन बेटा, ग्रीन मेरा फेवरेट है। अच्छा, आपको फेवरेट है? ओह Yes. सॉरी। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास ऑफ प्रोडक्ट, मैं भूल गई वो लाइन। अरे यार, मेरे पेन की बैटरी खत्म हो गई। सर, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, सर आप वो जो बोल्ड वाला ही लिखवाओगे ना? रुक जा। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो लिखते जाओ प्लीज।
लॉ ऑफ वही कंजर्वेशन तो बोल्ड में लिखा है। पॉइंट्स जो बता रहा हूँ वो लिखते जाओ, फटाफट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, Yes. नो चेंज ऑफ मास। दूसरा पॉइंट लिखो, Lavoisier in 1774। रिपीट करना सेकंड। Lavoisier in 1774 आपकी स्क्रीन के सामने ये बेटा नजर आ जाएगा आपको, ध्यान से देखो। Lavoisier in 1774। थर्ड पॉइंट लिखो, ये पॉइंट को डबल स्टार लगा के हाईलाइट करना, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सामने लिखा हुआ है बेटा, सुंदर सुंदर देखना, देखकर जिसके सबसे अच्छे होंगे उसको चैनल पे डालूंगा। हो गया। नेक्स्ट लिखो फोर्थ पॉइंट इसी के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, साथ साथ लिखो, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to the total mass of reactants। ये लिखने के बाद लिखो that is no change in mass। अब नीचे एक एग्जांपल के तौर पे लिख लो, फॉर एग्जांपल ये वाला 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 grams of calcium carbonate are decomposed completely then 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide are formed। ये स्टेटमेंट लिख लो और ये नीचे इक्वेशन लिख लो, बस दो चीजें, ये स्टेटमेंट और ये इक्वेशन लिख लो, बस दैट्स इट। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट बता दो। फर्स्ट पॉइंट तो वो छोटा सा पॉइंट था, नो चेंज ऑफ मास। सर डन सर। लिख लिया नहीं सर। सिद्धिका? ये नीचे जो लिखा है इक्वेशन वो भी लिखनी है? इक्वेशन लिखना, उसके नीचे वाला पार्ट मत लिखना। एक मिनट, इक्वेशन लिख लो, बिकॉज इक्वेशन का ना अपना एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट अच्छा लगता है टीचर्स को। टीचर्स की पसंद नापसंद के बारे में टीचर्स को ही पता होता है। पर मुझे टीचर बहुत पसंद है। किस चीज की बात कर रहा हूँ? सर बस कर जाओ, मैं समझ गई। एक बार नवरात्रि खत्म हो दो। सर बस कर जाओ आप, बस आप सच्ची में मुझे लगा लो बस। पता ना अभियान, मैं किस टीचर की बात कर रहा हूँ? यार क्या? मैं किस टीचर की बात कर रहा हूँ? एक बार रिपीट कर दो सर, मैं लिख रहा था, मैंने सुना नहीं। चल कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है ना। अब सुना लिखना शुरू किया है, तो मेरी मैम कहती है मेरी राइटिंग ओके पहले मेरी लिख लिया? राइटिंग गंदी थी। ओह हाँ जी। ओके। नहीं आपसे तो बेटर थी।
सिद्धिका बेइज्जती कर रही है मेरी, इसको चुप करवा लो बस अब। ये बहुत फालतू कहिए सर, ये बहुत फालतू बोल रही है। क्या फालतू बोल बोलिए। कह रही है सर आप अब कह रही है मेरी रेटिंग पहले बहुत गंदी थी अब अच्छी होगी। मैं कहा मेरी तरह। कह रही नहीं सर आपसे तो अच्छी थी पहले भी। अच्छा, बस हैंड नहीं करूंगा ये, मैं बस इसलिए छोड़ रहा हूँ, आपकी फ्रेंड है ना। कुछ भी। मेरी फ्रेंड की वजह से क्यों छोड़ रहे हो फिर? और क्या, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि चल कोई बात नहीं, सिद्धिका की दोस्त है। बेपता में सिद्धिका ने मुझे पेल पाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ओ सर मिठू डॉन। क्या एक बार ही बोल के डिसअपीयर मिट्टू हो जाता मिट्टू डॉन क्या होता है? बस है कोई। है। ये भी जेंजी वर्ड है क्या? नहीं मैंने वो सर ये जो लाइन मिलेनियल वाला है। अच्छा मैंने वो जोलाइन फ्लेक्स करना सीख लिया। ओ ये छी मैंने यार। सिखाया सर। क्या? तो मैंने सिखाया आपको कितना बढ़िया हाँ वाला। तूने आपको सिखाया सब मुझे। बढ़िया जॉलन दिखाई है मैंने। सैंपल प्रॉब्लम 1 देख लेते हैं एक बार हम। पीछे करनी नहीं है ना। करनी है वो है। नोट्स में थोड़ी ना करेंगे। करो एक क्वेश्चन कर लो बस। नोट्स में कौन करेंगे? हाँ नोट्स में करोगे। यस देखो सामने क्वेश्चन आपके सामने विच इज क्या दिया हुआ है मुझे। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है, ताकि वो बना सके सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस एक्सपेरिमेंट में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ ना इसका एग्जांपल भी नीचे लिख लेंगे। देखो मेरे पास समझना बहुत ध्यान से, इन्होंने क्या बोला है। देखो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ। ये लिखना है। मैं बताऊंगा, हाँ क्वेश्चन लिख लेना। तो ये हो गया मेरा रिएक्टेंट। क्या हो गया? रिएक्टेंट। और क्या बना रहा है? सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इतनी बात क्लियर है? ये जो तीन चीज प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट है मेरा, जो पहले होता है, जो मेरा एलएचएस में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो निकल के आता है, जो बाद में आता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर आ गई तनवीन, सिद्धिका, ओवियान? हाँ यस जी। ओके सर। नाउ अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो कितना है? वो है 5.3 ग्राम्स। कितना है? 5.3 ग्राम्स। और सर आपका जो एथेनोइक एसिड है क्या सर, वो है 6 ग्राम्स। क्या है? 6 ग्राम्स। इतनी बात क्लियर है? एक तरफ है 5.3 ग्राम्स, एक तरफ है 6 ग्राम्स। इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना बोलो। यस सर। ओके जी नाउ समझना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर सोडियम एथेनोइड कितना है? क्या सोडियम एथेनोइड आया सर 8.2 ग्राम्स। क्या 8.2 ग्राम्स? ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो ये दिया हुआ। और फिर उनसे बोला भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड थी 2.2 ग्राम्स। क्या थी? 2.2 ग्राम्स। और वाटर था 0.9 ग्राम्स। इतनी बात क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे क्योंकि मेरा LHS और RHS का सम इक्वल आ रहा है, बिकॉज द मास ऑफ रिएक्टेंट इज 11.3 ग्राम, mass of product is 11.3 gram, therefore the mass of the product is equal to the mass of reactant and data verifies the law of conservation of mass. क्लियर है? नाउ करना क्या, आपको क्या लिखना है? ये वाला पार्ट लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, एंड ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है पोर्शन ये लिखना है। दैट्स इट। गिवन लिखे। गिवन लिखोगे? हाँ गिवन तो लिखेंगे। फिर मैं गिवन के लिए ना ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, जो जो चीजें वो लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन जब बाद में पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। एज एन एग्जांपल हो जाएगा ना मेरे। सर मैंने इक्वेशन लिखा और ऊपर का डैश डैश डाल दिया थोड़ा सा लिख के। गिवन में ये चीज लिख लो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक। जो हाईलाइट किया वो लिख लो, और नीचे वाला जो जितना मैंने वो किया मार्क किया सिर्फ वो लिख लो। दैट्स इट। अगला लो जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऊपर करना
सर कल 1 तारीख है। आज मैं ज्योत्सना के साथ बैठता हूँ और प्लान बनाता हूँ कि आपसे तुम्हारा जो है किस तरीके से हम तुम्हारे कॉम्पिटिशन वगैरह और सब चीज़ों पे वापस काम कर सकते हैं। का टाइम होगा उसके लिए। क्या? अब थोड़ी ना टाइम होगा उसके लिए। नवंबर में पेपर है, उसके बाद जनवरी में है। तुम्हारी 2-3 चीजों के ऊपर एक तो काम होगा, एक तो मेरे को मैं वो दूंगा लास्ट से जो रिवीजन बुकलेट दी थी, याद है? हाँ, मुंह बन जाते हैं ओवियान का और इसका, तो दोनों का तो मुंह बन गया है। सर मैं नहीं कर रही सर, करना पड़ेगा इस बार। अब क्या सर? ना सर मैं करूंगी ही नहीं, Yes. मैं करूंगी ही नहीं, Yes. मैं फेंक दूंगी, जला दूंगी, मैं मुझे भी नहीं फेंक देना, जला देना। सर, मैं नहीं नहीं। करूंगी सर, सच्ची में वो नहीं करूंगी। अरे करना क्या है? नहीं सर मैं वो करूंगी ही नहीं, मुझे इतनी गंदी लगती है, इतनी घटिया, वो जल जाती जाके। प्रैक्टिस बुक। अच्छा वो तो थिया है, दे दो सर। फिर तुम्हें ज्यादा काम नहीं मिलता होगा, इसलिए अच्छी लग रही है। ये करता नहीं था ना। हमें करना हाँ। पड़ता है ना, हम चेक करवाते थे रोज। बहुत ही गंदी है यार। ओवियन, तेरी मम्मी का मैसेज आ रखा है, क्या बोल रही है मम्मी? क्या क्या कह रही है तेरी? क्या बोला है मेरे को पता होगे तो। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। वो क्लास के टाइमिंग का बताया था तो मम्मी ने बोला होगा आपको उसके बारे में शायद। टाइम बता रही है मम्मी तेरी। सर आपकी आवाज कट रही है। चल कोई बात नहीं, मैं मम्मी से बात कर लूंगा। 6 बजे तक आ जाना सर। 5 to 6 सिद्धि का की है, 6 o'clock निकलूंगा सुभाष नगर से। मेरी ले लो 5 to 6। बच्चे इसको भी कहीं जाना है अभी फंक्शन में। फिर सर थोड़ा जल्दी आने की पॉसिबल। हाँ बस मतलब 7 बजे तक पढ़ा देना फिर। मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है सिद्धिका की छत पे, मैं बस वही लेके आऊंगा बेटा। ठीक है सर, फिर 7 बजे तक पढ़ा देना, बस आना है 7 बजे। ठीक है। ओके। सर हो गया। लिख लिया? 2 मिनट मैंने लिख हाँ लिया। जी। लिखने में ले लो। ये नीचे वाला लिखना है, मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 ग्राम। हाँ हाँ हाँ, लिखना लिखना। लिख ही नहीं रहा। वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। अब दिख रहा है? हाँ जी। तू ही दिल है, तू ही चाबी है, खुशी से भी हो। जोशना से बात कर रहा। तो जोशना क्या कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चलाना है तो हमें कह रही सर गाना गा दो। बेटा बंद नहीं करवाना। वाओ ताला नहीं लगवाना उसमें। वो ढूंढ रहा है, बदल रहा है मुझे।
YouTube वाले ढूंढ रहे हैं। आपको पता है मेरा जो मेन अकाउंट था ये ना, आपको नहीं करना चाहिए, आपको कॉपीराइट लग जाएगा। कौन सा? पता है, मैंने सुना है। आई कैन बी रॉन्ग दो, बट अरे तो मैंने गाने सुना गाना है। गाने पे नहीं लगता बेटा, गाना एज इट इज किसी और को बजाने में लगता फिर भी आप मत खाओ। है। ठीक है। क्यों बे मतलब मैं ना YouTube का वो करूँ, पता चला YouTube ही बंद हो जाए। ये ऐसा नहीं होगा। लोगों के कानों से खून आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बेहतरीन बीमारी फैली है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली के मैथ्स के टीचर ने ऐसा गाना शुरू किया, लोगों के कानों से खून आने लग गया। डॉक्टर इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। हो गया। सीधे का नोट बड़े अच्छे यार हैं। बहुत जल्दी लिख रही है। भेज मेरा दिया भी हो मैं गया। आपको। फोटो भेजो, तीनों फोटो भेजो अपनी। भेज दिया। भेज रहा हूँ सर। तुम तीनों में से जिसके सबसे अच्छे नोट्स होंगे उसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स, सेकंड बेस्ट को 2 पॉइंट्स और थर्ड बेस्ट को 1 पॉइंट, राइट? तो मेरे को 1 दे ही दो। और अगर पूरे नहीं हुए तो 0 पॉइंट्स। नोट्स क्या? कंप्लीट नहीं हुए तो 0 पॉइंट्स। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ ऐसा भी है। जबरदस्ती। चलो भाई, तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। रुक जाओ रुक जाओ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अब लिखते रहना, हो गया। क्लास लीव कर दो, हम लिखते रहना।